मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है नक्सलवाद और सियासत। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की और लगातार बीजेपी की सरकार काम कर रही है। नक्सल उन्मूलन पुनर्वास नीति को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और आज एक बार फिर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है और 3 ग्रामीणों की हत्या करने की बात कही है। नक्सलियों के द्वारा जारी इस प्रेस नोट से प्रदेश में सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। बीते 5 महीने में 125 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा के जवानों द्वारा ढेर किया जा चुका है। समय समय पर नक्सलियों और विपक्ष के द्वारा मुठभेड़ पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। एक बार फिर नक्सलियों के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया, जिसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ एग्रेसिव होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनकी सरकार भी संवेदनशीलता के साथ चल रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए, गांव वालों ने किए हैं, तब कांग्रेस में जांच दल बनाया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे क्यों डर रही है और वहीं मंत्री केदार कश्यप ने दीपक बैज पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पखांजूर और नारायणपुर में हुए बीजेपी नेताओं की हत्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ था। दीपक बैज से कई सवाल किए। हालांकि नक्सलियों द्वारा जारी प्रेस नोट के बाद विपक्ष ने भी नक्सलियों से इत्तेफाक न रखने की बात कही है, तो वहीं सरकार ने भी आक्रामक होकर काम करने की बात कही है। सरकार बस्तर के आदिवासियों का भरोसा जीतना और नक्सलवाद को खत्म करने की ओर अग्रसर है। बस्तर को नक्सल मुक्त करना सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर आज की हमारी ये छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है और दोनों ओर से जिस प्रकार से सियासत हो रही है, इसका नुकसान आम जनता को किस तरह से होगा, क्योंकि आदिवासियों को लेकर इस प्रकार के सवाल खड़े करना और नक्सली जो बात कह रहे हैं प्रेस नोट जारी कर, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। तो चलिए अब हम चर्चा को शुरू करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करेंगे चौहान साहब आपसे। ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है कार्रवाई के नाम पर, और हमारा छत्तीसगढ़ जो नक्सलगढ़ कहा जाता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, छत्तीसगढ़ी लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह के नाम से देश दुनिया के लोग हमें पहचाने। फिर भी इस तरह से ये जो कार्रवाई हो रही है सरकार बनने के बाद, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? और जो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या है? दोनों बात। देखिए, प्रदेश में किसी की भी सरकार बने, यह प्रदेश जो नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, निश्चित रूप से कोई भी निर्वाचित सरकार हो उसको नक्सल उन्मूलन की ओर आगे बढ़ना चाहिए जी। सवाल यहाँ ये है कि जब 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद हमको विरासत में मिला, जब 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 2003 से जो 18 तक सरकार चली, 15 साल भाजपा की, वो क्यों 20 जिलों तक पहुंच गया? 3 ब्लॉकों के नक्सलवाद को 20 जिलों तक पैर पसारने का अवसर क्यों दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। वनांचल के लोगों को विकास से वंचित क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। अब दूसरी बात आ जाइए कि जब कांग्रेस की सरकार 18 में आई तो नक्सलियों के पुनर्वास के लिए नीति बनी, उनके आत्मसमर्पण के लिए बकायदा नीति बनी, विधानसभा से उसको पारित किया गया, और जो वनोपज है उसको 5 वनोपज जो समर्थन मूल्य में खरीदी जाती थी उसको 72 किया गया, और जो वनांचल क्षेत्र है वहां के वनवासियों को कैसे अच्छे से अच्छा इलाज मिले, वनांचल के लोगों को, वहां के सामान्य ग्रामीणों को कैसे उनकी सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, इसलिए 350 स्कूल जो बंद थे, जो बसाहटें उजड़ गई थी, उनको भी बसाया गया, और अधिक से अधिक ग्रामीणों का विश्वास सरकार ने जीतने का काम किया। अब हमारा सवाल कुछ नहीं है, हम तो जवानों के शौर्य को प्रणाम करते हैं। सवाल ये है कि जो मुठभेड़ हुई है पीडिया वाली बीजापुर की, इसमें ग्रामीणों ने सवाल उठाया, उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने 6 लोगों का रिकॉर्ड बता दिया कि आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन मारे 12 लोग गए। नक्सली क्या कह रहे हैं वो इशू नहीं है। इशू हमारे लिए ये है कि अगर ग्रामीण कोई सवाल उठा रहे हैं तो जांच से भारतीय जनता पार्टी क्यों घबरा रही है? देखिए, लोकतंत्र में पहला स्टेप जांच है, और जांच करके चीजों को बारीकी से जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कि हाँ भाई
ये गलत हुआ, ये सही हुआ, जांच के बिंदु थे, इस तरह से ये चीजें आई, तब तक हम जनता का विश्वास कैसे अर्जित करेंगे? और अगर ग्रामीण चाहते हैं कि जांच हो, तो कांग्रेस उस आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रही है कि वो निरीह आदिवासी गांव के लोग चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पर समस्या ये है कि आप बेमेतरा ब्लास्ट का मामला देख लीजिए, चाहे ये पीडिया की मुठभेड़ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जांच से डरती है। हम बेमेतरा में कहते हैं कि जिला प्रशासन की लापरवाही रही इसलिए ब्लास्ट हो गया, तो एसडीएम से वो जांच कराते हैं, वो बोलते हैं मजिस्ट्रेट से जांच करा रहे हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से, जिस पर आरोप उसी से जांच। तो हमारा सवाल ये है कि लोकतंत्र की पहला मानदंड है वो ये है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। तो अगर सबको न्याय मिलना चाहिए तो किसी विषय पर जांच से क्यों डरना? अगर कोई दोषी नहीं है, सुरक्षा बलों पर कोई मानसिक दबाव, राजनीतिक दबाव बनाया गया क्या, या इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें जांच से घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच से क्यों डर रही है? और अगर वो जांच से डर रही है तो क्या हम बस्तर के लोगों का विश्वास इस तरह अर्जित कर पाएंगे? और अगर एक भी बेकसूर मारा जा रहा है, क्या नक्सल उन्मूलन पर एक कठोर से कठोर प्रतिघात नहीं है? उन्मूलन की ओर कैसे हम बढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है विवेक जी। चलिए शर्मा जी का रुख करते हैं। शर्मा जी, जांच से कौन घबरा रहा है? अनिल जी और उनकी पार्टी का ये कहना है अगर पाक साफ है तो जांच करवा दीजिए, जांच से घबराने की क्या जरूरत है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सुन रहा था अभी, वो कह रहे थे कि नक्सली बढ़े और 15 साल की सरकार ने क्या किया। तो मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ जी, कि जब नक्सलवाद प्रारंभ हुआ बंगाल में, कांग्रेस की सरकार थी, वहां से नक्सलवाद आंध्र प्रदेश आया, कांग्रेस की सरकार थी, तब इनका स्टैंड क्या था, क्या ये कर रहे थे, क्यों इतना ये पैर पसार लिए? उस टाइम कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, इसका भी जवाब इनको देना चाहिए। रही बात तो हमारे सरकार का, चाहे वो केंद्र में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हमारा मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका प्रयास। तो कहीं न कहीं जब नक्सलियों का एनकाउंटर होता है और उसमें कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती है कि ये फर्जी है, तब जब नक्सली संगठन ये स्वीकार करते हैं कि हमारे इतने लोग मारे गए, तो इनको हर मुद्दे में राजनीति करना है, हर चीज को मुद्दा बनाना है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्या आप गंभीर हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सल उन्मूलन होना चाहिए, पुनर्वास होनी चाहिए? तो सरकार यदि नक्सलवाद को लेकर गंभीर है और लगातार प्रयास कर रही है और गंभीरता से प्रयास कर रही है, और आप देखे होंगे कि पिछले 4 महीने में ही 115 से अधिक इनकाउंटर होते हैं और 375 से ज्यादा लोग सरेंडर करते हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इनके पुनर्वास के लिए क्या योजना होनी चाहिए, इसमें आप सलाह दें। नक्सलवाद को लेके हमको सलाह की जरूरत नहीं है, हमको पुनर्वास को लेके हम सलाह लोगों से मांग रहे हैं। और फिर कांग्रेस के भाई को ये भी सोचना चाहिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 10 से अधिक नेताओं की हत्या कर दी जाती है, वहीं कांग्रेस पार्टी की भी झीरम घाटी की घटना आपको याद है, उस समय क्यों संवेदना नहीं जागती है? और उस समय क्या किया इन्होंने? तब तो एनडीए की सरकार थी, बाद में इनकी सरकार भी आ गई, इनके नेता कहते रहे कि जेब में सबूत लेके घूम रहे हैं, क्या हुआ उसका आखिरी? तो कहीं ना कहीं यदि नक्सल उन्मूलन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है, तो किसी भी पार्टी को उसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी और इतने लोग सरेंडर करेंगे, गिरफ्तार होंगे, एनकाउंटर होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि नक्सल समस्या के समाधान के करीब सरकार चली गई है। तो ये इनको मुद्दे के रूप में दिख रहा है, इसमें राजनीति दिख रही है। लेकिन इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि बस्तर के अंदर से खून खराबा बंद होना चाहिए, विकास बस्तर के गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए, ये मूल ध्येय होना चाहिए। सरकार ने राय भी मांगी है कि आप किस प्रकार का पुनर्वास करना चाहते हैं, लेकिन हथियार, बंदूक, गोली और वार्ता दोनों एक साथ नहीं हो सकता है।
आइए, मुख्य धारा में आइए, चर्चा करिए और मुख्य धारा में आके बात करिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जब नक्सल उन्मूलन को लेके गंभीर है जी, इस टाइम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए एक जवाब लेते हैं इसी पर अनिल जी से। अनिल जी, क्या इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात तो शर्मा जी ने कही है, पर राजनीति किस तरह से हो रही है? अब आप तो कह रहे हैं कि नक्सलियों के इस प्रेस नोट से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं किसी भी तरह से। देखिए विवेक जी, नक्सली क्या कह रहे हैं वो इशू नहीं है, समस्या हमारे लिए है कि ग्रामीण क्या कह रहे हैं। दूसरी बात जी, जब पूर्ववर्ती रमन सरकार में हिडमा मड़कम और मीना खलको का इसी तरह इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर की बमुश्किल जांच हुई, विपक्ष अड़ा रहा, बहुत सारे पत्रकारों ने, आप जैसे विद्वान पत्रकारों ने सवाल उठाए और उस जांच में क्लियर हुआ कि इनका फर्जी इनकाउंटर हुआ है, ये दोनों निर्दोष महिलाएं थी और उसमें जो लोग दोषी थे उनको सजा भी हुई, न्यायालय में भी सजा हुई। मेरा कहना यह है कि झलियामारी में जिस तरह से सरकारी आश्रमों में बलात्कार हुआ, 12 साल 14 साल की हमारी बच्चियां गर्भवती हो गई, अनवरत उनसे वर्षों बलात्कार होता रहा रमन सरकार में, या ये जिस तरह के फर्जी इनकाउंटर जो हुए, चाहे वो मीना खलको का हो चाहे हिडमा मड़कम का हो, तो इस तरह की चीजों से सरकार और लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठता है। माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि यह समस्या बहुत पहले से है, ठीक है, समस्याएं तो पूरे विश्व में है, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीजों की। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पूरी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी बेकसूर इंसान नहीं मारा जाना चाहिए। नक्सली अगर ग्रामीणों की आड़ लेते हैं तो नक्सली कायर है, लेकिन हमको उन ग्रामीणों को बचाकर काम करना है, यही सुरक्षा बलों और नक्सलियों में अंतर होता है। भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता कहते हैं कि गोली और वार्तालाप दोनों नहीं होगा। देखिए, हम सब ने देखा है कि नक्सलियों के बहुत सारे संगठन हैं, अगर उनके कुछ संगठन वार्तालाप चाहते हैं तो उनको वार्तालाप से जवाब दिया जाए, और अगर कुछ गोली की भाषा समझते हैं तो उनको गोली की भाषा से जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पूर्वाग्रह बना के चलती है, वो कहती साहब हम पुनर्वास पर आपकी राय लेंगे लेकिन बाकी मुद्दों पे नहीं लेंगे। तो साहब मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में जनता की राय लेनी चाहिए। हम तो विपक्ष हैं, आधिकारिक रूप से हम विपक्ष हैं, हमको बहुत यहां लाखों करोड़ों लोगों ने चुनकर विपक्ष में बैठाया है, आपको राय लेने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्या आपकी हिटलर शाही केंद्र से लेकर राज्य तक इतनी चरम पर पहुंच गई है कि आप सत्ता के अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है? जो आप कह दिए वही सच है, कोई जांच नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, जो आप कहोगे वही सबको सच कहना होगा, नहीं तो आप उनको नक्सली बता दोगे, नहीं तो जेल में डाल दोगे, नहीं तो गोली मार देंगे। ये सही लोकतंत्र नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। स्वस्थ परंपरा ये होती विवेक जी कि सबको समुचित अवसर दिया जाए। इस तरह से दबाव की सियासत कौन कर रहा है? देखिए, दबाव की सियासत बहुत स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जोड़ी पूरे देश में कर रही है। आप देखिए, बड़े बड़े लोकतांत्रिक दलों को भंग कर दिया गया, खरीद फरोख्त 300 से ज्यादा विधायक खरीद लिए गए, भयादोहन किया गया, जो गुजरात में हुआ, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो आप जिस तरह से इन लोगों ने लोकतंत्र को किल करने का काम किया। चुनी हुई जनमत की सरकार पिछली बार मध्य प्रदेश में किस तरह से खरीद फरोख्त और भयादोहन करके खत्म कर दी गई, ये इस तरह की राजनीति भाजपा का स्टैंड हो गया है। बिल्कुल, कहते हैं आपकी इस बात पे जवाब क्यों दूंगा। आप जैसे पत्रकारों से बात करने से डर रहे हैं? राहुल जी तो खुलेआम चुनौती देते हैं कि आइए हम चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उससे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जांच और दूध का दूध पानी होने में दिक्कत क्या है? अगर कोई दोषी नहीं है, सारे नक्सली थे, तो जांच कमेटी आपकी इस बात पे जवाब दूंगा सर। उससे पहले हमारे दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनवा देते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के। नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत एग्रेसिव होकर लोगों के बेहतरी के लिए, बस्तर में अमन चैन को स्थापित करने के लिए, बस्तर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए काम कर रही है। और नक्सली या माओवादी अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो चलता रहेगा वो बोलते रहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव साय जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व है, उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ चल रही है और जो कुछ किया जा रहा है बस्तर के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास, सुरक्षा और शांति के लिए किया जा रहा है। हम लोगों ने बयान भी पढ़ा और उनका हम लोगों ने सुना भी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए। सवाल खड़े वहां के ग्रामीणों ने किए। ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए तो
कांग्रेस ने जांच दल बनाई, जांच दल घटना स्थल तक गया और जांच दल में पूरे ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार से पूछने के बाद पता चला कि ये घटना जो 12 लोग मारे गए थे पीड़िया में, वो 12 लोगों में 2 लोग संगम सदस्य थे, बाकी 10 निर्दोष आदिवासी थे। अगर गृह मंत्री जी कहते हैं कि 12 में से 6 लोगों के ऊपर अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज था, तो 6 लोग कौन थे? 6 लोग आप लोग निर्दोषों को गोली मारे। हम तो जांच मांग रहे हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना चाहिए। आखिर जांच से क्यों डर रहे हैं? जहां तक पीसीसी के अध्यक्ष को पहले ये बात को आप लोगों को पूछना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि पखांजोर में जो घटना घटित हुई, उस घटना में कौन लोग थे जिन्होंने कहते हैं वहां के हमारे मंडल अध्यक्ष को मारने का काम किया, असीम राय को मारने का काम किया। यहां तक कि नारायणपुर में जो घटना घटित हुई जिसमें विक्रम बैस को मारा गया, तो उसमें भी जो व्यक्ति है वो कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। ऐसे कितनी घटना है जिसमें कहते हैं सुपारी किलिंग हो रही थी, और कांग्रेस से कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, इस बात का जवाब। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। अब चौहान साहब के सवाल थे, मैं चाहूंगा मुकेश जी आपका जवाब इस बात को लेकर आ जाए। और पीसीसी अध्यक्ष की भी मैं इस बात को नोटिफाई कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, यानी कांग्रेस, और कांग्रेस ने कभी सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन जो बात ग्रामीण आदिवासी कह रहे हैं उस बात को सरकार को सुनना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की दोहरी मानसिकता, यही कारण है कि पिछले चुनाव में बस्तर की जनता ने नकारा है इनको, और लगातार देश में ये बात कर रहे थे लोकतंत्र का, संविधान का जितना बड़ा मजाक कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उड़ाया है, अब संभवतः कल किसी ने नहीं उड़ाया है। आपने देखा होगा इमरजेंसी लगा के किस प्रकार से मजाक इन्होंने संविधान का बनाया था। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। वो यदि किसी को चुनते हैं और चुन के भेजते हैं, तो इसका मतलब वो अपना विश्वास उनके ऊपर में जाहिर करते हैं। ऐसे में उनके विवेक के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाना, और फिर दूसरी बात, इनकी संवेदनाएं अचानक जगती है। जब मैं तो कहता हूं ना, ये जब राजनीतिक दल के नेता मारे जाते हैं तब इनकी संवेदनाओं का क्या होता है। आईईडी बिछा के रखे हुए हैं चारों तरफ, बच्चे मर जाते हैं आईईडी से, तब क्या होता है इनके संवेदना का। ग्रामीणों की हत्याएं होती है, लगातार होती है, गला रेत कर मार दिया जाता है, तब क्यों इनके संवेदना के शब्द बाहर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति, दोहरी नीति, दोहरी मानसिकता, वही कारण है कि आज कांग्रेस किस गर्त में चली गई है। और इनको हर जगह राजनीति करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि नक्सलवाद जी शायद ऑडियो आपका ऑफ हो गया है बातचीत करते करते। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में जो नक्सलियों के ऊपर में दबाव बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि जब छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाना चाहिए। अब नक्सलवाद कुछ जिलों तक सिमट चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब केंद्र की हमारी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के काम करेंगे। बहुत शर्म आती है साहब, जब ये रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभावित के रूप में लोग जानते हैं। उस चीज से बाहर निकलने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। वो लगातार, भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि आप नक्सल इनकाउंटर होता है और आप उसमें प्रश्न उठाते हैं, बाद में जवाब मिलता है, नक्सली संगठन के द्वारा जवाब मिलता है कि इसमें हमारे साथी मारे गए, इतने साथी मारे गए। तो इनकी समझ में आ जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, इनकी मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं जनता भी देख रही, बस्तर की जनता भी देख रही है। इनको हर जगह राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बस्तर शांत हो, बस्तर में विकास पहुंचे,
ये प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार उसी प्राथमिकता को लेकर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब एक बार फिर से अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, क्योंकि केवल बीजेपी हो या सरकार से जुड़े लोग हो, वो ये कह रहे हैं, बीजेपी ने इस बात को भी एक्सप्लेन कहा, केदार कश्यप जी को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष को ये देखना चाहिए कि बीजेपी नेताओं पर किस प्रकार से हमले हुए, बीजेपी नेताओं को जान से मारा गया नक्सलियों द्वारा। देखिए विवेक जी, बहुत बड़ी समस्या है कि मुकेश शर्मा जी को 2003 से 18 तक जब इस प्रदेश को नक्सल प्रदेश कहा गया तो शर्म नहीं आई। 15 साल सरकार में थे, 2014 से 18 डबल इंजन की सरकार थी। उसके शर्मा जी अभी जवाब ले लेते हैं। जन्म आपके सरकार में हुआ है, सुन लीजिए शर्मा जी, पकड़ाइए मत, अभी तो पढ़ते उधरनी बची है आपकी। देने बैठूंगा तो पूरा अभी तो पढ़ते ठीक है उधरनी मुकेश बची जी, है मुकेश जी, आपकी। 2 मिनट वेट करिए, सुनने का आपकी साहस बात- रखिए। मुकेश जी, ईडी आईटी सीबीआई से मैं नहीं डरता आपके। भेज लीजिएगा मेरे घर। मुकेश जी, मुकेश जी, आपको तो ठीक है, घोटाले ठीक है, और भ्रष्टाचार ठीक है, करने में प्लीज, आपको अकेले इंटरव्यू देने की आदत हो गई है। और तो आप गंभीर है नहीं। मोदी जी को प्लीज, बोलिए ऐसा प्लीज। साहस पैदा करें, पत्रकारों के सामने इसी तरह खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बोलिए। करें। पूरा अनिल जी, साहब के जो साथ चुपक बात के कर बैठ रहा हूं। जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अनिल जी बोलिए। प्रायोजित पत्रकार वार्ता दोहरी करते बात नहीं हैं। चलेगी। 2 मिनट मुकेश जी, दोहरी मुझे बात भी नहीं सुन चलेगी। लीजिए। हाँ, बोलिए। दोहरी बात नहीं चलेगी तो सुन लीजिए। तो देखिए साहब, क्या होता है कि इनको जी। शहर में जनता एकाएक ने आना नकार चालू हो दिया आपको, जाती है। जनता ने नकार दूसरी दिया बात है। ये है, जनता में अभी आप 2018 में 0 और 12 से हम विधायक थे, हमारे विधायक थे। जनता और ने दूसरी नकार बात दिया देखिए, है आपको, नक्सलवाद का वर्तमान में जन्म आपको मुकेश जनता जी ने नकार सुनने दिया का है, साहस पूरे देश रखिए। पे नकारा है। पूरे इस लोकप्रिय चैनल पर दर्शक आपकी असलियत को देख रहे हैं। जब आप नहीं सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इन चोर की दाढ़ी में तिनका है। समझते हाँ। हैं, सब समझते हैं। 2000 देखिए 13 में जो हमने झीरम का दंश झेला, उसके बाद एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और 14 में सरकार में आ गए। और एनआईए आज तक हाई कोर्ट में बार बार स्टे ले लेती है। जब एसटीएफ की बात आए, जस्टिस अग्निहोत्री आयोग आया, ये किस जांच को डरते हैं? क्यों बार बार अमित शाह जी दबाव डाल के एनआईए से याचिका लगवाते हैं कि हम सुपर एजेंसी, हम जांच कर रहे हैं? भीमा मंडावी जी की हत्या हुई, इनके एमएलए हैं, एनआईए जांच कर रही है, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। पुलवामा में इतने सारे शहीद हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई अपराध दर्ज नहीं, कोई जांच रिपोर्ट नहीं। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह विवेक जी की राजनीति दूषित तो ये करते हैं, ये पहले भ्रष्टाचारी किसी को बताएंगे, अपने दल में शामिल करेंगे, और जितनी बड़ी बात नक्सलवाद और आतंकवाद की होती है उसमें जांच के नाम पर लिपापोती करके ये घर बैठ जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जांच को करना चाहिए था। ये जांच से क्यों डर रहे हैं? चोर की दाढ़ी में कौन सा तिनका है? ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मुकेश जी। और यही लोकतंत्र की मर्यादा है, इनको जांच करवानी चाहिए, जांच नहीं करना चाहिए। अरे साहब, जांच करना ये नहीं होता है कि किसी को आरोपी बना देंगे। वो अगर जस्टिस, कोई सिटिंग जस्टिस जांच करेंगे, माननीय न्यायमूर्ति जांच करेंगे जब छत्तीसगढ़ के, तो वो निष्पक्ष होकर जांच करेंगे और वो देखेंगे कि क्या वाकई किसी के साथ अन्याय हुआ है, तब अपराध दर्ज होगा। आप लोगों को किस बात का डर पड़ा हुआ है? और ये कौन सी सहानुभूति और कौन सी दूषित राजनीति है कि नक्सलवाद के नाम पर आप लोग जांच से डरते हैं? आप बेमेतरा जैसा कांड होता है, जांच आयोग बनाने से ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। मुकेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। तो इस तरह से ये ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। इन्होंने ऐसे गंभीर मामलों में राजनीति की है और शहीदों के नाम पर आदमी में वोट मांगने का काम किया है। ठीक और है, मुकेश ठीक शर्मा है, जी चौहान साहब, शर्म करना था, उस समय कहना था जब बिना विश्वास है नहीं, कहीं ना कहीं इनको आपको शर्म आती तो अच्छा लगता। और शर्म तब आती जब जलियांवाला में 12 से 14 साल की मासूम बच्चियों से वर्षों तक आपके शासकीय आश्रम में बलात्कार होता रहा, तब आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए, अब चर्चा का समय भी समाप्त होता है सर। मैं धन्यवाद करूंगा दोनों मेहमानों का। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की बड़ी बहस का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ का, नक्सलवाद से जूझ रहा छत्तीसगढ़, लेकिन लगातार सरकार काम कर रही है इस ओर। सरकार का यह कहना है कि वो दिन अब दूर नहीं जब नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।